प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिया है। और परमेश्वर ने हम सबको बीते महीने में संभाल के रखा है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। और आज फिर से ट्यूसडे मीटिंग में परमेश्वर ने ग्रेस दिया कि ये वचन हम सब मिलकर बांट सकें और परमेश्वर की नज़दीकी में आ सकें। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर। फादर, वी थैंक यू लॉर्ड फॉर दिस वंडरफुल इवनिंग। टच एवरी इंडिविजुअल हु इज joining us in this video and in this prayer, in this word of God, in this fellowship, Lord. Father, we pray that you will bring us more closer to you. प्रभु जी, आप हमें और नजदीकी में लेकर आएंगे लॉर्ड। Please visit us, Father, and let your people know the truth, and the truth shall set them free in the name of Lord Jesus. प्रभु जी, आपके लोग सत्य को जाने और सत्य उन्हें आजाद करे लॉर्ड। आप हमसे बातचीत करिए। आपका वचन दो धारी तलवार की तरह हमारे जीवनों में कार्य करे। आप बढ़ते चले जाएं और हम कम होते चले जाएं और हमारे जीवन से आप महिमा पाएं। हमें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय और आज्ञाकारिता के कदम दीजिए लॉर्ड। फादर, गिव अस लिसनिंग ईयर्स एंड अंडरस्टैंडिंग हार्ट एंड फीट दैट आर ओबीडिएंट टू द गॉस्पेल ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। वी वेलकम यू प्रेशियस होली स्पिरिट। टच एवरी इंडिविजुअल दिस इवनिंग लॉर्ड। We give you praise, give you glory, give you honor. प्रभु जी, हम सारी आदर में आपको दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो इस दिन के लिए। और आज के वचन के मनन के लिए हम लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय हम देखेंगे। द बुक ऑफ ल्यूक चैप्टर 19 वर्स 1 to 10। जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं ध्यान से, वी रीड अबाउट अ मैन नेम्ड जकयस। मैं आपको पहले थोड़ी सी समरी बताऊंगा कि जकयस के बारे में हम जो पढ़ेंगे इन 10 आयतों में। वो एक धनी व्यक्ति था। जिन्होंने वचन नहीं पढ़ा है, जिन्होंने बाइबल नहीं पढ़ी है, जी मैं आपको बताना चाहता हूँ। जकयस नाम का व्यक्ति एक धनी व्यक्ति था जो जेरिको नगर में था। और वहां पर एक दिन जब प्रभु यीशु मसीह वहां से जा रहे होते हैं यरूशलेम की ओर, तो वो इच्छुक होता है कि मैं कैसे प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता हूँ। और वो एकदम से गूलर के पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है प्रभु को देखने के लिए। There was a man named Zacchaeus and he wanted to see who Lord Jesus was. And he reached the sycamore tree. He ran and reached the sycamore tree and he made his way through the crowd. Or Lord Jesus was going to Jerusalem. And when Zacchaeus saw him, Lord Jesus called him by name and told him. प्रभु यीशु मसीह ने नाम से बुलाया जकयस को और कहा, झट नीचे उतरा, शीघ्र नीचे उतरा, जल्दी नीचे उतरा, क्योंकि अवश्य है कि मुझे तेरे घर रहना है। और प्रभु यीशु मसीह उस दिन रहते हैं जकयस के साथ और जकयस का जो जीवन है वो बदल जाता है। और हम देखते हैं उस दौरान कि जकयस क्या क्या कार्य करता है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इस घर में भी उद्धार आज आया है, क्योंकि ये भी इब्राहिम की संतान है। क्योंकि परमेश्वर का जो पुत्र है, जो प्रभु यीशु मसीह है, वो खोए हुए को ढूंढने आए हैं। तो आज हम इस व्यक्ति जकयस के बारे में पढ़ेंगे और हम क्या सीखते हैं इन 10 आयतों में से। What all Lord wants to teach us from these 10 verses from the life of Zacchaeus is very important in these days. Lord wants to teach us from the word of God. हमें कई बार लगता है कि किसी की बड़ी कॉलिंग है। Many people think that those who have big calling, we can only learn from them. But it's not so. Lord doesn't measure that way. I remember years ago a prophet of God in India who has gone to be with the Lord now. बहुत साल पहले एक परमेश्वर के जन जो प्रभु के पास चले गए, प्रभु के भविष्यवक्ता, as he was about to preach to a huge crowd of people and he had prepared a message, but suddenly an angel came just a few minutes before the meeting started and told him to preach about Zacchaeus. प्रभु ने कहा अपने फरिश्ते को भेजकर कि जकयस के बारे में बताओ। ने कहा, लॉर्ड मैंने तो तैयार ही नहीं किया है। वो फरिश्ते से कहा कि आई हैवंट प्रिपेयर्ड रिगार्डिंग जकयस, मैंने तो कुछ और तैयार किया है। लेकिन स्वर्गदूत ने, फरिश्ते ने उन्हें फिर 10 पॉइंट लिखवाए जकयस के बारे में। उन्होंने वो कभी बताया नहीं कि 10 पॉइंट क्या प्रभु ने बताया, लेकिन फरिश्ते ने बताया कि जकयस के पैरेबल से कुछ बातें बताई। और इससे मुझे सीखने को मिला कि हर एक कैरेक्टर जो बाइबल में मेंशन है वो कितना सिग्निफिकेंट है।
Every character is significant in the word of God, whether it be small or big. Only in heaven we'll come to know who is small and who is big. केवल हमें स्वर्ग में जाके पता लगेगा। तो हम छोटे से छोटे कैरेक्टर से भी हम सीख सकते हैं, हम बच्चों से भी सीख सकते हैं, और परमेश्वर के महान दासों से भी हम सीख सकते हैं। जब वचन में किसी का नाम है तो इट मीन्स ही इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। जब आप पढ़ेंगे इसमें पहली आयत में पढ़ेंगे ध्यान से, लूका जैसे सुसमाचार उसका 19 ल्यूक चैप्टर 19 वर्स 1, लॉर्ड जीसस was entering Jericho and he was about to pass Jericho on to Jerusalem। वहां पर जेरूसलम वर्ड नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप जब आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे आपको पता लगेगा कि जो नेक्स्ट संडे when people will be celebrating Palm Sunday all over the world, that is the time when Lord Jesus was about to enter Jerusalem, and Zacchaeus knew that huge crowds are following him। ज़क्कैस को पता है बड़ी भीड़ यहां पर प्रभु यीशु मसीह के पीछे और उनके आगे उनको घेरे हुए और वो चल रही है जी वहां पर। अगर आप पहली आयत पर मनन करेंगे, एक एक आयत में अद्भुत प्रकाशन है जी। मैं पिछले 2 दिन से इस पे मनन कर रहा हूं, लेकिन कई नई बातें प्रभु ने सिखाई प्रभु की दया से। अगर आप पढ़ेंगे उससे पहले लूका 18वां अध्याय 35 से 43, ल्यूक चैप्टर 18 वर्स 35 to 43, वहां पर प्रभु यीशु मसीह जब जेरिको एंटर कर रहे होते हैं उससे पहले रास्ते में बारतिमेउस नामक एक अंधा मिलता है। उसे पता लगता है कि भीड़ यहां से जा रही है, बड़ी भीड़। जब आप 36वीं आयत को पढ़ेंगे, ल्यूक 18:36, मल्टीट्यूड्स वर फॉलोइंग लॉर्ड जीसस एंड बारतिमेउस बिकॉज ऑफ द क्राउड आस्क्ड समबडी। बारतिमेउस ने पूछा कि ये क्या हो रहा है, कौन जा रहा है यहां से, और एकदम से उसे कोई बताते कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र यहां से जा रहे हैं। और हम जानते हैं कि कैसे हीलिंग हुई, और 43rd वर्स में आप पढ़ते हैं उस अंधे व्यक्ति की जब आंखें आई, ऑल ग्लोरीफाइड गॉड एंड प्रेज गॉड। सब ने प्रभु की महिमा की और प्रभु की तारीफ की। एंड देन वी सी नाउ दैट क्राउड, सेम क्राउड वाज एंटरिंग जेरिको एंड नाउ दे रीच जेरिको। और जेरिको बहुत ही छोटा शहर था जी, मैं आपको बताना चाहता हूं। और जेरिको की अगर आप इतिहास पढ़ेंगे, उस जमाने में जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर चल रहे थे 2000 साल पहले, तो जेरिको वाज अ ट्रेड सिटी। आज अगर आप यूएस में जाएंगे, डेट्रॉइट मिशिगन इज नोन एज, जो ऑटोमोबाइल्स का जो इंडस्ट्री है, अलग अलग शहर अलग अलग कारणों से पहचाने जाते हैं। जेरिको वाज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। ग्रेट स्कॉलर जोसेफस जो था, उन्होंने कहा है इट वाज अ डिवाइन रीजन। डिवाइन रीजन पैलेस्टीनियंस के लिए भी बहुत सिग्निफिकेंट था उन दिनों में, और वो बहुत छोटा शहर था कि एकदम से जब शुरू होता है तो इतना कम उसकी लेंथ थी कि आप एक दिन में उसे क्रॉस कर सकते थे विद इन नो टाइम। तो जब एंटर करते हैं प्रभु यीशु मसीह जेरिको, मार्क दिस वर्ड जेरिको, हमें उससे एक बात और पता लगती है। यहोशू 6:26 में जब आप पढ़ते हैं, द बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 6 वर्स 26, द प्रॉफिट जोशुआ कर्स्ड द सिटी ऑफ जेरिको। श्राप दिया उन्होंने जेरिको को। लेकिन जब नए नियम में हम आते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने ऑप्ट किया उसी रास्ते से जाने के लिए यरूशलेम। लॉर्ड जीसस ऑप्टेड टू गो थ्रू जेरिको ऑन टू जेरूशलेम, even though it was a cursed city by an Old Testament prophet. But Lord wanted to give a message to us that yes, the curse is there. At the same time, when Lord Jesus decides to visit the people who are in curse, the curse changes into blessing for the glory of God. जब प्रभु यीशु मसीह आते हैं किसी के जीवन में, अगर कोई श्रापित भी है वो आशीषित हो जाएगा प्रभु की महिमा। और यहां पर हम देखते हैं कि वो शहर में वास कर रहा है जो श्रापित था पुराने नियम में। ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि ज़क्कैस श्रापित था, लेकिन वो शहर श्रापित था। और हम देखते हैं खरीद फरोख्त वहां चल रही है, ट्रेड चल रहा है, हर जगह पर वहां से सप्लाई हो रही है। और उसके बाद हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह वहां पहुंचते हैं, किसी को कोई उम्मीद नहीं है जेरिको में कुछ होगा, क्योंकि वो कर्सेड सिटी है। एग्जैक्टली ऐसे ही आप यूहन्ना पहले अध्याय में जब आप पढ़ते हैं 45वीं और 46वीं, जॉन चैप्टर 1 वर्स 45 एंड 46, फिलिप was called by God, Lord Jesus, and then he went on to call his brother Nathaniel. फिलिप जो है उसे प्रभु यीशु मसीह ने पुकारा, और फिलिप जो है वो जाकर नथानियल को बताता है और कहता है आओ हम चले मिलने, हमें वो मिल गया है, we have found out
the one about whom prophet Moses mentioned in the law. आज भी प्रकाशन नहीं है, लेकिन फिलिप को पता था एक ही बार, पहली बार मिलते ही, ही इज द वन अबाउट whom इट वॉज प्रोफेसाइड. और वो कहते हैं कि और भी भविष्यवक्ताओं ने मेंशन किया उनके बारे में, हमें वो मिल गया है. और वो कहता है जीसस ऑफ नाजरेथ द सन ऑफ जोसेफ. और सबसे पहला रिप्लाई नथानियल का आता है, कैन एनीथिंग गुड कम आउट ऑफ नाजरेथ, कैन एनीथिंग गुड कम आउट ऑफ नाजरेथ. और अब याद रखिएगा जी, नाजरत से ही प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने खड़ा किया. इट वॉज नाजरत from where Lord decided that he is going to come out as a mighty light for the people who are in darkness. आज लोग सोच रहे होंगे कि आप जिस शहर में हैं, कई लोग कहते हैं भाई इस शहर में कुछ अच्छा नहीं होगा, उस शहर में जाएंगे तब अच्छा होगा. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस शहर में भी आप हैं वहीं से आप रोशनी की तरह चमकेंगे प्रभु की महिमा के लिए. प्रभु ने जेरिको को चुना आने के लिए वहां पर. और मैं ये समझता हूं पर्सनली कि परमेश्वर केवल जकैस को बचाने के लिए जेरिको से निकले. वो उसी टाइम निकले जब उन्हें पता था कि वो जो जकैस है वो फ्री है. आप जानते हैं जकैस के नाम का मतलब क्या है? प्योर, शुद्ध. लेकिन अगर आप उसके जीवन को आगे पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो हेराफेरी कर रहा था. ही नीडेड टू बी प्योर एंड द वन हु कैन मेक्स हिम प्योर. जकैस को आवश्यकता थी कि वो शुद्ध हो जाए. उसके अंदर आत्मिक रोग था और शुद्ध करने वाले परमेश्वर के साथ साक्षात्कार की जरूरत थी. तो जब हम पढ़ते हैं अगली आयत में कि कैसे, आप उसमें पढ़ेंगे ही वॉज अ चीफ टैक्स कलेक्टर एंड ही वॉज अ रिच मैन. जकैस वॉज अ चीफ टैक्स कलेक्टर एंड ही वॉज अ रिच मैन. तो जब आप पढ़ेंगे उसे, जब टैक्स कलेक्टर हमें दो बातें दिखाता जी. एक उसके पास औहदा था. जब आप नए नियम को पढ़ेंगे तो चीफ टैक्स कलेक्टर वर्ड खाली जकैस के लिए यूज हुआ है. बाकी जो थे, मती जो था वो टैक्स कलेक्टर था, चुंगी लेने वाला. लेकिन हिंदी में आप पढ़ेंगे चुंगी लेने वालों का सरदार उसमें लिखा हुआ है. तो अगर आज की डेट में अगर आप देखेंगे कोई लोकल लेवल पे या स्टेट लेवल पे कोई IRS ऑफिसर या कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो काम करते हैं, वो उस औहदे का व्यक्ति था. क्योंकि वो टैक्स कलेक्टर ही नहीं, वो चीफ था, बाकी सब टैक्स कलेक्टर उसको रिपोर्ट करते थे. और दूसरी बात हमें पता लगती है, वो धनी व्यक्ति था. ही वॉज अ रिच मैन. वो वेल्दी था, सब कुछ था उसके पास दुनिया के तौर पर. आज लोग पोजीशन चाहते हैं, नेम फेम गेम चाहते हैं, धन दौलत चाहते हैं, वो सब थी जकैस के पास. उस छोटे से शहर में से वो कारोबार कर रहा है, चीफ टैक्स कलेक्टर है. और वहां पर वो, उसके पास औहदा भी है, उसके पास नाम भी है, पैसा भी है. आप सोचिए लोग डरते भी होंगे उससे, बिकॉज ही वॉज अ चीफ टैक्स कलेक्टर. वो चुंगी लेने वालों का सरदार था, कर देने वालों का वो मेन सूबेदार था वो. लेकिन याद रखिएगा जी, ये जितनी भी चीजें दुनिया की है ना, ये सब परमेश्वर के तुलना में आप सोच ही नहीं सकते. तुलना में आप सोच ही नहीं सकते. आज आप देख रहे हैं पूरे संसार में, चाहे वो विकसित देश हो, चाहे वो ऐसा देश हो जो अभी विकास में बढ़ रहा है, whether it is a developing nation or it is a developed nation or it is an underdeveloped nation, all are in the fear and grip of coronavirus. But thank God for the hope that we have in Lord Jesus Christ our Lord. प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि परमेश्वर के अंदर हमारे पास एक आशा है. और परमेश्वर ने अपने लोगों को एक अद्भुत विश्वास का आत्मा दिया है कि हर परिस्थिति के बीच में उनकी आंखें जब परमेश्वर की ओर रहती हैं, जैसे मैंने संडे को भी बताया था कि प्रभु की शांति उनके अंदर वास करती है जो दुनिया की समझ से परे है. जकैस के पास सब कुछ है दुनियावी तौर पर, लेकिन अभी कुछ वैक्यूम है उसके अंदर जो जा नहीं रहा है. जब आप वचन को पढ़ेंगे जो चीफ टैक्स कलेक्टर के बारे में, तो उस जमाने में कई लोग पसंद नहीं करते थे ऐसे लोगों को. क्यों? क्योंकि एक टैक्स फार्मिंग नाम से एक प्रथा चलती थी. इंग्लिश में टैक्स फार्मिंग कहते थे उसे. और उसमें क्या होता था, जितने भी लोग चुंगी लेने वाले और जो चुंगी लेने वालों के जो सूबेदार होते थे, वो अपने मन मर्जी से किसी से बदला लेने के लिए टैक्स वसूलते थे, कर लेते थे उनसे. तो जब ऐसे लोग यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास आए उद्धार पाने के लिए, वचन सुनने के लिए, तो उन्होंने पूछा कि हम क्या करें सही तरीके से चलने के लिए. सबसे पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने लूका 3 के 13 और 14 में उनको देखते ही कहा, जॉन द बैप्टिस्ट लुक्ड एट देम
and warned them as per Luke 3:13 and 14. Do not extort taxes. Do not take in excess except what is due to you. Do not take extra profit. एक्स्ट्रा कुछ भी कमाई मत करो, जो तुम्हारा है वो उतना ही लो। उसने चिताया उन लोगों को उनको देखते ही। इससे पहले की और वचन वो सुनाता, उसे पता था इनके हृदय में क्या चल रहा है। ही न्यू बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा, थ्रू द गिफ्ट ऑफ द वर्ड ऑफ नॉलेज एंड वर्ड ऑफ विजडम, ज्ञान और बुद्धि के वचन के द्वारा उसे मालूम था इनके हृदय की व्यवस्था क्या है, इनकी मंशा क्या है। कई लोग आपको सवाल जवाब करेंगे सिर्फ चेक करने के लिए, सिर्फ पूछने और परखने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के साथ भी बहुतों ने ऐसा किया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के साथ भी ऐसा किया, बहुत सारे आजकल सेवकों के साथ लोग ऐसा करेंगे। लेकिन याद रखिएगा जी, परमेश्वर हर एक की मंशा देख रहे हैं, क्या वाकई या सिर्फ वो दूसरे को तलाश करने आ रहा है, या परमेश्वर की परीक्षा कर रहा है। याद रखिएगा, मनुष्य की कोई हैसियत नहीं है। मैन इज नो वन एक्सेप्ट डस्ट एंड क्ले दैट ही कैन क्वेश्चन गॉड। वी आर नो वन टू क्वेश्चन गॉड। इट इज हिज ग्रेस एंड मर्सी दैट ही हैज चोजन अस। ये उनका अनुग्रह है जिसने हमें बचाया, जिसने हमें छुड़ाया जी। ये उनका अनुग्रह है जिसने हमें आज का दिन दिखाया है। हमारी काबिलियत नहीं, हमारी धार्मिकता नहीं। इट इज नॉट आवर राइटियसनेस, इट इज हिज ग्रेस, हिज राइटियसनेस। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हो जी कि परमेश्वर ने जेरिको को चुना। और यहां पर हम देखते हैं कि कैसे जो धनी व्यक्ति है वो देख, उसके बाद हम पढ़ते हैं तीसरी आयत में कि कैसे एंड ही sought to see who Jesus was but could not because of the crowd, for he was of a short stature. छोटे कद का था, लेकिन वो देखना चाहता है। He sought to see who Jesus was. He sought to see who Jesus was. वो देखना चाहता है कि यीशु मसीह कैसे हैं देखने में। वो देखना चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह को मैं एक बार देख सकूं। जब आप पढ़ेंगे वेमोथ्स ट्रांसलेशन, उसमें लिखा ही वॉज एंशियस टू सी व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन जीसस वॉज। वो व्याकुल हो गया, व्याकुल था वो देखने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह कैसे लगते हैं देखने में। याद रखिएगा, वो औहदे का मनुष्य है, उसे लोग रिपोर्ट करते हैं, टैक्स कलेक्टर भी रिपोर्ट करते हैं। धनी व्यक्ति है, उसे कोई कमी घटी नहीं है। आज कितने लोग हमें ऐसे मिलते हैं संसार में जिनके पास धन दौलत पोजीशन सब कुछ है, लेकिन वो अपने आप को झुकाकर वो देखना चाहते हैं कि परमेश्वर कैसा लगता है। प्रभु यीशु मसीह, याद रखिएगा, घोड़े के ऊपर नहीं आ रहे हैं। लॉर्ड जीसस नेवर केम ऑन हॉर्स और चैरियट और ही वाज नॉट कैरिड बाय हिज अपोस्टल्स और डिसाइपल्स ऑन देयर शोल्डर्स। प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं है कि जैसे पुराने जमाने में राजा महाराजा को कंधे पर बिठाकर वो एक पालकी में लेकर जा रहे हैं और यहाँ ओपन एक प्रोसेशन निकल रहा है और वो सैल्यूट कर रहा है सबको और सब देख सकते हैं दूर से। ऐसा नहीं था। एक कॉमन मैन की तरह प्रभु यीशु मसीह पैदल जा जाकर प्रचार कर रहे थे। He was preaching on his foot and he himself was going and the crowd was just rushing towards him. सारा भीड़ उनके ऊपर उमड़ रहा था, क्योंकि हम जानते हैं कि जब उस स्त्री ने जो 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी जिनको, जब उन्होंने वस्त्र को छुआ तो प्रभु ने कहा किसी ने मुझे छुआ। इतनी भीड़ थी पता ही नहीं लगा किसने छुआ। Somebody touched me because the crowd was so huge. Nobody could make out that who touched Lord Jesus. इसी तरीके से यहां पर भीड़ है, लेकिन उस जो सूबेदार जो सरदार था चुंगी लेने वालों का, जकैयस जो है, उसने सोचा कि मुझे देखना एक बार, आई वॉन्ट टू सी। मेरे प्रियो, आज हो सकता है हम में से बहुत सारे विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह में, लेकिन हमारा मोटिव क्या है? केवल बेनिफिट्स हैं प्रभु यीशु मसीह के। जकैयस के पास सारे दुनियावी बेनिफिट्स थे जो आज एक इंसान को चाहिए, लेकिन उसका एक बड़ा मोटिव है कि मैं परमेश्वर को देखना चाहता हूं। क्या वो भीड़ इतनी सारी है, उसे पता नहीं है कि ये सब देख सकते हैं? जब आप यूहन्ना 12:21 में जब आप पढ़ते हैं, जो सम ग्रीक्स केम, कुछ यूनानी लोग आए एंड दे टॉक टू फिलिप, उन्होंने फिलिप से बातचीत की, उन्होंने कहा वी वांट टू सी लॉर्ड जीसस, हम देखना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह को। आसान नहीं था प्रभु यीशु मसीह से मिलना जब प्रभु यीशु मसीह अकेले में होते थे। इट वाज नॉट इजी फॉर लॉर्ड जीसस टू बी अप्रोच्ड व्हेन ही वाज ऑल अलोन। भीड़ में है तो भीड़ ने घेरा हुआ है तब भी आसान नहीं था। अकेले में है तो ही वाज ऑल द टाइम स्पेंडिंग हिज टाइम विद द फादर।
इट वॉज नॉट ईजी। तो फिलिप ने पहले एंड्रयू को जाके बताया, वहां लिखा हुआ है, अंद्रियास को बताया कि भाई प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए कुछ यूनानी आए। एक आउटर सर्कल था, एक इनर सर्कल था प्रभु यीशु मसीह का। 4 चेले बहुत नजदीक थे, यूहन्ना सबसे नजदीक था। 4 apostles were very close to Lord Jesus, but not as close as the 3 inner men, and especially John the apostle. 4 मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप पढ़ सकते हैं कैसे वो 4 apostles ही थे, प्रेरित थे, जिनको प्रभु ने अंतिम समय का प्रकाशन दिया, जो किसी और को नहीं दिया। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि कैसे यहां पर जकैस को पता है कि आसान नहीं है भीड़ के बीच में उन्हें देखना, और वो भागकर एकदम से कोशिश करता है कि मैं देख लूं किसी तरह, somehow I must see him। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक वैक्यूम था जकैस के अंदर जो केवल प्रभु यीशु मसीह ही दूर कर सकते थे। उसके पास कोई कमी घटी नहीं थी। आज लोग चिंतित हैं कि आगे क्या होगा, बैंक बैलेंस, फाइनेंसेस को लेकर लोगों को लग रहा है कि कोई पोजीशन मिल जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं, हर पोजीशन इस संसार में ही रह जाएगी। वो एक समय है, कोई भी व्यक्ति किसी भी पोजीशन पर उसके जीते जी वो हमेशा नहीं रहा उसके ऊपर। जो धन दौलत है, वचन में लिखा हुआ है, अच्छी बात है, लेकिन जो धन का जो प्यार है वो क्या करता है कि बुराई की सारी जड़ है। धन होना जरूरी है, लेकिन धन का प्यार, अगर हमारे माइंड में 24 घंटे फाइनेंस है, वेल्थ है, then it can create a problem। we need wealth, we need finances to bless others, हमारे सेल्फिश गेन के लिए नहीं, लेकिन दूसरों के लिए आशीष का कारण बनने के लिए। लेकिन वचन यह हमें सिखाते हैं कि स्वर्ग में भी हमारी वेल्थ होनी जरूरी है। we must have our riches, our wealth in heavenly places, and this is what God needs। अभी आप देखें संसार में किसी की कोई वेल्थ काम नहीं आ रही है जी। वो हमें 2 वक्त की रोटी चाहिए, ये सबको पता है। इस वक्त रोटी के लिए ही सब भाग रहे हैं। कोई गोल्ड की फरोख नहीं कर रहा है, सिर्फ लोग उसकी खरीद फरोख कर रहे हैं जो घर में है, उनके घर को चला सके, जो 3 टाइम का खाना उन्हें मिल जाए। हालेलुया। जकैस के पास सब कुछ था, दुनिया में धन दौलत थी, उसने सब कुछ देखा, औहदा था, सब कुछ देखा, अधिकार में था। एक देखने मनुष्य प्रभु यीशु मसीह में नहीं थे उस वक्त, याद रखिए। और ये नहीं जाने वाले कि प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेंगे। ही परमेश्वर के जीवित पुत्र हैं, ये उनके आत्मा में पता है, लेकिन रिन्यू नहीं हुआ है। मसीह में विश्वास कर रही है, लेकिन यीशु मसीह को देखना चाहते हैं। कितने लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह, हम हो सकता है विश्वासी जीवन में सेटिस्फाइड हैं कि सब कुछ हमारे पास है, लेकिन सवाल परमेश्वर जो आत्मा और सच्चाई से प्रभु हो जाए, जो आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना करें। इट इज नॉट ओनली द मैटर ऑफ ब्लेसिंग्स दैट वी हैव, बट वी मस्ट सीक द सोर्स ऑफ ब्लेसिंग्स। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज बेनिफिट्स मत देखिए खाली, बेनिफिट्स तो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, बेनिफिट्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। आप परमेश्वर को खोजें। जब आप पढ़ते हैं आमोस की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय 3 से 7, द बुक ऑफ आमोस चैप्टर 5 वर्स 3 to 7। ये पुराने नियम में जिन्होंने बाइबल नहीं पढ़ी है तो आप उसमें पढ़िएगा ध्यान से। उसमें लिखा है, सीक द लॉर्ड एंड यू विल लिव। 2 बार परमेश्वर दोहराते हैं, सीक द लॉर्ड दैट यू मे लिव एंड यू विल लिव। आमोस 3 से 7। और उसमें साफ बीच में लिखा हुआ है, डोंट सीक बेतेल, डोंट सीक गिलगैल, डोंट सीक बिरशिबा। ये सारी स्थान है अलग अलग। जैसे आजकल लोग अलग अलग स्थानों में जाते हैं परमेश्वर के दर्शन करने के लिए, लेकिन जरूरी है उनका आदर होना अलग अलग जगहों का, लेकिन खोजना किसको है? परमेश्वर को। जब आप यशाया 55:6 में पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है, सीक द लॉर्ड व्हाइल ही मे बी फाउंड। प्रभु को खोजें जब तक कि वो पर्याप्त है या मिल रहा है, जब तक वो मिल रहे हैं।
मेरे प्रियो, एक समय आएगा जब वचन का अकाल पड़ेगा. There will come a time when there will come a famine of the word of God all around the world. But this is golden opportunity for you to spend much more time in the word of God as you have done it in your earlier years, in your earlier days. और जो अभी तक आपने समय बिताया उससे कई गुना ज्यादा समय बिताइए प्रभु के साथ. Seek the Lord while he may be found. हालेलुया. मेरे प्रियो, जकैस को पता है कि समय बहुत कम है, क्योंकि ये छोटा शहर है और यीशु मसीह निकल गए, ये मोमेंट में गवा बैठूंगा. वी मस्ट बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम विद राइट पेस. अगली आयत में हम पढ़ते हैं, ही रैन टुवर्ड्स द सिकेमोर ट्री. ही रैन, याद रखिएगा, एक रेस में कोई भागता है तो तेजी से भाग सकता है. क्राउड जब होता है, भीड़ होती है, तो आपका चलना भी मुश्किल होता है. When there is a crowd surrounding you, when there is a crowd surrounding somebody whom you want to see, you are not able to run freely. आप भाग नहीं सकते आसानी से. But Zacchaeus decided to run. Zacchaeus ने सोचा मुझे भागना है. मेरे प्रियो, इसी तरह आज आत्मिक जगत में विश्वासी हो या कोई भी आज परमेश्वर को खोज रहा है, आज जरूरी है कि हम ढीले ना पड़े प्रभु में. हमें दौड़ लगानी है प्रभु में, ताकि हम प्रभु को देख पाए, इससे पहले कि वो समय निकल जाए कि प्रभु बाईपास कर गए हमें. इससे पहले कि वो समय निकल जाए कि लोग मिस कर जाए प्रभु यीशु मसीह को, जैसे यहूदी लोग मिस कर गए. वो पहचान नहीं पाए प्रभु यीशु मसीह की फर्स्ट कमिंग को. दे कुडंट रिकॉग्नाइज द फर्स्ट कमिंग ऑफ लॉर्ड जीसस. दे कुडंट रिकॉग्नाइज हिम. उन्हें लग रहा था अभी आएंगे आएंगे. जब सूली पर चढ़ा दिया, when he was nailed to the cross, then the centurion realized truly he is the son of God. वाकई में ये परमेश्वर का पुत्र है. आज भी बहुत सारे लोग सोच रहे हैं हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह को. मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, बहुत सारे बिलीवर्स, बहुत लोग ये समझ रहे हैं कि हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह को. हम विश्वास करते हैं, हम जानते हैं. कोई एक प्रकाशन मिल गया तो लगता है हमें पता है, कोई दो प्रकाशन मिल गए, कोई एक, हमें अगर नया नियम पता लग गया तो हमें पता है, हमें अगर पुराना नियम पता लग गया तो हमें पता है. ये काफी नहीं है. He is an infinite God. God is not hidden only in one word or one revelation, but from Genesis to Revelation we must seek God. We must seek God. We have to run before it is too late. We have to run in our race before it is too late. 1 Corinthians chapter 9 verse 24 onwards जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, पहला कुरिन्थियों 9वां अध्याय उसकी 24वीं आयत से आगे जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, तो उसमें आप पढ़ते हैं कि संत पौलुस कहते हैं रेस में तो बहुत लोग दौड़ते हैं, है ना, कुश्ती में भी बहुत लोग लड़ते हैं, लेकिन जो उचित रीति से ना लड़े वो कैसे होगा. इफ यू आर नॉट रनिंग, इफ यू आर नॉट रेसलिंग अकॉर्डिंग टू द रूल्स, हाउ कैन यू विन द क्राउन. वो कहते हैं संसार में जो लोग दौड़ रहे हैं या जो लड़ रहे हैं वो उस मुकुट के लिए है जो मुरझाने वाला मुकुट है, लेकिन हम उस रेस में हैं जो कभी ना मुरझाने वाला है. लेकिन वो कहता है सबको प्रचार करके अगर मैं खुद ही डिस्क्वालीफाई हो जाऊं, खुद ही वंचित रह जाऊं, तो उसका क्या फायदा. इसका मतलब वो वंचित रह सकता था. मेरे प्रियो, इट्स इजी टू प्रीच फॉर मी, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस. एंड आई प्रे फॉर दिस ग्रेस फॉर मी एंड फॉर यू. मैं अपने लिए भी अनुग्रह मांगता हूं और आपके लिए भी अनुग्रह मांगता हूं कि परमेश्वर का वचन जो हमें सिखाते हैं हम उसके मुताबिक प्रैक्टिस कर सकें. हालेलुया. वो वैक्यूम तभी जा सकता है जब प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन में आएंगे. और हम देखते हैं कि कैसे वो भागता है प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए. और कहां चढ़ता है वो? गुल्लर के सिकेमोर ट्री, गुल्लर का पेड़ लिखा हुआ है. जब आप गुल्लर के पेड़ के बारे में पढ़ेंगे, गुल्लर का पेड़ कैसा था आपको जानते हैं. गुल्लर का मतलब क्या है, सिकेमोर का मतलब क्या है. जो सिकेमोर के मीनिंग को पढ़ेंगे उसका मतलब लिटरल मीनिंग है सिक, बीमार. और हम जानते हैं ज़कैस के पास दुनिया में सब कुछ है. वो एक सिंबॉलिकली लिखा हुआ है. कितनी बार आप पढ़ते हैं नए नियम में कि किसी पेड़ के बारे में लिखा हुआ है, सिर्फ एक यहां पर लिखा हुआ है और कुछ ही अध्याय बाद आप देखते हैं पाम ट्रीज के बारे में लिखा हुआ है, खजूर की डालियां जो लेकर लोग आए. लेकिन यहां पर आप पढ़ते हैं स्पेसिफिकली खाली एक लिख सकते थे कि पेड़ के ऊपर चढ़ जाओ. सिकेमोर मीन्स सिक. 3 तरह के गुल्लर के पेड़ पाए जाते हैं, जिन्हें हम एक नॉर्थ अमेरिका में कहते हैं,
एक ब्रिटिश कहते हैं और एक मिडल ईस्ट में कहते हैं, ये मिडल ईस्ट का है, तीनों के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन मीनिंग जो सिकेमोर का है वो सिक ही है, बीमार है। और वाकई में ज़कैयस आत्मिक तौर पर बीमार था, सांसारिक तौर पर सब कुछ है, लेकिन उसका एक मन में असाध्य रोग था। हिज माइंड was still to be renewed. He had that hunger and thirst. The best part is he had that hunger and thirst. सबसे अच्छी बात थी कि वो सत्य की खोज में था। और आपको पता है प्रभु का वचन क्या कहता है? मत्ती 5:3 में जब प्रभु ने पहाड़ी उपदेश देना शुरू किया, सबसे पहले प्रभु ने कहा, Blessed are the poor in spirit. Blessed are the poor in spirit. धन्य है वे, हिंदी में मन के दीन लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में वो है जो मन के कंगाल या गरीब हैं। Blessed are the poor in spirit. Hallelujah. Hallelujah. और उसके बाद हम 5:6 में पढ़ते हैं, Blessed are those who thirst for और hunger and thirst for righteousness. धन्य है वो लोग जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं। मेरे प्रियो, क्या हम सैचुरेटेड हो चुके हैं प्रभु में, या अभी भी हम भूखे और प्यासे हैं? प्रभु यीशु मसीह ने जब लूका 4:18-19 में जब प्रचार करना आरंभ किया, when in Luke 4:18-19 Lord Jesus started preaching the word of God, he said, the spirit of the Lord God is upon me. परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, because he has anointed me, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है, so as to preach the good news to the poor, ताकि मैं शुभ समाचार कंगालों को प्रचार करूं। तो सबसे पहले प्रभु आत्मिक तौर पर कंगाल लोगों को प्रचार करने के लिए आए। हालेलुया। Hallelujah. और बड़ी अमेजिंग बात है, जब आप मत्ती और लूका दोनों अध्याय जब आप पढ़ते हैं, लूका 18वें अध्याय में खासकर 23 से 27 और मत्ती 18वें अध्याय में ही आप पढ़ेंगे 24 से 27 में या 26 तक, तो आपको पता लगेगा परमेश्वर क्या कहते हैं। अमीर लोग जो है ना, उनका बड़ा मुश्किल है प्रभु के राज्य में जाना। तो चेले हैरान होकर पूछते हैं कि प्रभु फिर कौन जा सकता है? प्रभु ने कहा, वॉट एवर इज इम्पॉसिबल विद मैन इज पॉसिबल विद गॉड। लूका में लिखा हुआ है, वॉट एवर थिंग्स, द थिंग्स दैट आर इम्पॉसिबल विद यू आर पॉसिबल विद गॉड। जो भी बातें मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। और अगले अध्याय में लूका के हम देखते हैं परमेश्वर डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि कैसे प्रभु धनियों को भी बचा सकते हैं, धनी लोगों को भी, क्योंकि परमेश्वर ने सबके लिए जान दी। यूहन्ना 3:16 के मुताबिक परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो पर अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने आपकी और मेरे लिए जान दी। ही लव्स यू। आपको लगता है कोई आपसे प्यार नहीं करता? आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू, लॉर्ड जीसस लव्स यू। परमेश्वर एक आत्मा को बचाने के लिए स्वर्ग छोड़कर धरती पर आ गए, ज़कैयस को बचाने के लिए स्वर्ग छोड़कर धरती पे आ गए, लाजरस को बचाने के लिए स्वर्ग छोड़कर धरती पे आ गए, उस पागल इंसान को जो गनसरत में था, जिसके अंदर सेना दुष्ट आत्मा थी, उसको बचाने के लिए परमेश्वर इस धरती पर आ गए। इस जेरिको शहर में प्रभु यीशु मसीह ने प्रवेश किया और परमेश्वर ने एकदम से, जब ज़कैयस चढ़ा उस पेड़ के ऊपर, सिकेमोर ट्री के ऊपर, सो ही रैन अहेड। याद रखिए, मैंने आपको कहा है हमें बाकियों से तेज दौड़ना है, बाकियों से तेज दौड़ना है, क्योंकि हमने बहुत समय इस संसार में गवाया है। और क्राउड को चीरते हुए वो आगे निकला। और उसके बाद हम देखते हैं क्यों वो पेड़ के ऊपर चढ़ा। एक क्लियर व्यू चाहता है वो, बिना किसी हिंड्रेंस के क्लियर व्यू चाहता है वो देखना चाहता है कि परमेश्वर कैसे लगते हैं, कोई रुकावट ना हो। जब वो, उसकी हाइट छोटी है, लेकिन वो क्या देख रहा है कि प्रभु यीशु मसीह अगर निकल रहे हैं यहां से, तो हो सकता है सिर्फ सिर नजर आए प्रभु का, लेकिन वो पूरा प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व को देखना चाहता है। हालेलुया। और उसमें क्या लिखा जी, जब वो चढ़ गया, हमें सीखने को मिलता है कि एक जगह है, एक स्थान है जहां परमेश्वर हमसे मुलाकात करते हैं। वी लर्न दैट देयर इज अ प्लेस व्हेन लॉर्ड जीसस मीट्स अस, वेयर ही मीट्स अस। जब भी प्रभु यीशु मसीह किसी जगह पर आते हैं, याद रखिएगा जी, उसका एक पर्पस है। देयर इज अ पर्पस व्हेन लॉर्ड जीसस विजिट्स अ प्लेस। देयर इज अ पर्पस व्हेन लॉर्ड जीसस विजिट्स योर लाइफ। एक उद्देश्य के तहत प्रभु यीशु मसीह आपको विजिट करते हैं। एक उद्देश्य के तहत आज आप जीवित हैं। एक उद्देश्य के तहत इस वचन को आप सुन पा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको विजिट करना चाहते हैं, परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहते हैं। और फिर क्या होता है, जब आप वर्स 5 में देखेंगे, एंड व्हेन जीसस केम टू द प्लेस ही लुक्ड अप एंड सेड टू हिम,
Zacchaeus, make haste, hurry and come down, for today I must stay at your house. Zacchaeus झट नीचे उतरा, जल्दी से नीचे उतरा, नाम लेकर बुलाया और कहा जरूरी है मुझे आज तेरे घर रहना है। जब आप इंग्लिश में न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे उसमें लिखा है आई मस्ट बी अ गेस्ट एट योर हाउस, मुझे तेरे घर में गेस्ट की तरह आज जाना है। जब आप अमेरिकन किंग जेम्स वर्जन और अमेरिकन स्टैंडर्ड और इंग्लिश रिवाइज में पढ़ेंगे उसमें लिखा है आई मस्ट अबाइड इन योर हाउस, मुझे तेरे घर में बने रहना है। हालेलुया। हालेलुया। ज़कैस की इच्छा है वो देखे प्रभु यीशु मसीह को। प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है कि मैं आज इसके घर में रहूं जाके। याद रखिएगा कि मैंने आपको पहले भी कहा भीड़ की भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रही है। आज भी बहुत से लोग, लाखों करोड़ों लोग प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, बट हु इज ड्रॉइंग द अटेंशन लाइक ज़कैस डिड। ज़कैस ने अपने आप को रेपुटेशन छोड़कर अपने आप को नम्र किया और प्रभु यीशु मसीह का भीड़ की तरफ ध्यान नहीं है जो उनको घेरे हुए है, लेकिन ऊपर देख रहे हैं वो गुल्लड़ के पेड़ की तरफ। और जितनी जल्दी ज़कैस चढ़ा ना, वो गिरने का भी खतरा था, वहां पर उसे चोट लग सकती थी क्योंकि उसे पता टाइम कम है, लेकिन वो एकदम से उसने पोजीशन किया और प्रभु यीशु मसीह को पता है ये यहां पर है और नाम लेकर बुलाया, नाम लेकर बुलाया। यशायाह 43:1 परमेश्वर कहते हैं मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। जब आप पढ़ते हैं मूसा को जब प्रभु ने चुना, निर्गमन 3 अध्याय पहली 6 आयतें जब आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने मूसा को नाम लेकर बुलाया। पहला सैमुएल 3 अध्याय, Exodus chapter 3 verse 1 to 6, Lord called Moses by his name. 1 Samuel chapter 3 verse 1 to 10, thrice Lord called Samuel by his name. और एक बार नहीं, सैमुअल सैमुअल, मतलब 6 बार नाम पहले बुलाया प्रभु ने, सैमुअल 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 सैमुअल, और वो पहचान नहीं पा रहे किसकी आवाज है। उसके बाद हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं नए नियम में। जब हम आते हैं ज़कैस को जैसे नाम से बुलाया, वैसे ही प्रेरितों का काम 9वें अध्याय में, Acts chapter 9 first 10 verses, how Saul became Paul and Lord mentioned his name, Saul Saul why do you persecute me, शाऊल शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। और उसके बाद हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य में 4थे अध्याय में पहली आयत, परमेश्वर यूहन्ना को बुलाते हैं आत्मा में, स्वर्ग आ जा। वो कहता है आई वॉज इन स्पिरिट दैट डे, और परमेश्वर एकदम जॉन को ऊपर बुलाते हैं। जी आज परमेश्वर भी आपको आपका नाम लेकर बुलाते हैं किसी पर्पस के तहत। वचन में लिखा है जब चेले दुष्ट आत्मा निकाल के आए तो बड़े खुश हुए और प्रभु के पास आके कहते हैं कि प्रभु देखो आपके नाम से तो दुष्ट आत्मा में समर्पित करती है। प्रभु ने कहा इस बात पे खुश मत हो। पहले प्रभु ने कहा मैंने शैतान को बिजली की मानन गिरते हुए देखा है, लेकिन कहा इस बात पे खुश मत हो, इस बात पे खुश हो कि तुम्हारा नाम जो है स्वर्ग में लिखा गया है। योर नेम हैज बीन रिटन इन हेवन, He has called you by name. परमेश्वर ने आपके नाम को लेकर आपको पुकारा है। बी ऑफ गुड चेयर, आप धाड़स बांधे, आनंद मनाए जी। और परमेश्वर ने कहा अवश्य है मुझे तेरे घर रहना है। परमेश्वर जानते हैं कि उनकी भेड़ें कौन सी हैं। परमेश्वर अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाते हैं, यूहन्ना 10 अगर आप पढ़ेंगे तो। और मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं, प्रभु ने कहा। और प्रभु ने कहा मैं उन्हें जानता हूं। क्या आज परमेश्वर आपको जानते हैं? हो सकता है आप प्रभु को जानते हो, लेकिन क्या प्रभु आपको जानते हैं? भीड़ चल रही है प्रभु के पीछे, लेकिन परमेश्वर ज़कैस के हृदय को जानते हैं। हालेलुया। हालेलुया। फिर हम देखते हैं हरी अप, प्रभु ने कहा मेक हेस्ट फॉर टुडे, जल्दी आ। जितनी आपको जल्दी है उससे ज्यादा जल्दी प्रभु यीशु मसीह को। ये 2 बातें दर्शाता है। एक तो वाकई में परमेश्वर की इच्छा है ज़कैस के घर रहने की। दूसरी बात, अगर ज़कैस ने देर कर दी तो तब तक उस शहर से प्रभु आगे बढ़ पड़ेंगे, क्योंकि प्रभु एक मकसद के तहत आए थे। और हो सकता है प्रभु को किसी और के घर से इनविटेशन मिल जाए, लेकिन यहां पर ज़कैस के घर प्रभु खुद आना चाहते हैं। आज कितने लोग पुकारते हैं परमेश्वर को, लेकिन यहां पर परमेश्वर खुद अपने आप को इनवाइट कर रहे हैं ज़कैस के घर में। यह अनुग्रह मिला ज़कैस को। दैट वाज द फेवर ऑफ गॉड अपॉन हिज लाइफ। दैट वाज द फेवर ऑफ गॉड। जब आप रिस्पॉन्स को पढ़ते हैं उसे हमें सीखने को मिलता है क्या रिस्पॉन्स हुआ वहां पर। So he made haste and came down and received him joyfully. Made haste, प्रभु ने कहा जल्दी आ, और उसमें लिखा है ज़कैस भी जल्दी आ गया नीचे। ज़कैस ने देर नहीं की। प्रभु भी आप बात बाकियों की से बात कर लीजिए, प्रेयर कर लीजिए, मैं तो देखना चाह रहा था, बस इतना ही काफी है। प्रभु वो भी शीघ्र नीचे उतरा,
जल्दी नीचे उतरा और परमेश्वर को ले गया अपने घर, और उसमें लिखा ही रिसीव्ड हिम जॉयफुली। आज कितने लोग प्रभु की सेवा आनंद के साथ कर रहे हैं? आर वी सर्विंग द लॉर्ड आउट ऑफ कंपल्शन और जॉयफुली? क्या हम प्रभु की सेवा आनंद के साथ कर रहे हैं या जबरदस्ती कर रहे हैं? गॉड नोज आवर हार्ट्स। इससे हमें एक और बात पता लगती है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह की जो उपस्थिति है, प्रभु यीशु मसीह जब हमारे घर में आते हैं तो हम आनंद से भर जाते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह से हमारी बातचीत होती है, जब वो हमारा नाम लेकर बुलाते हैं तो हम आनंद से भर जाते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह अपने आप को इनवाइट करते हैं हमारे घर में, और जब सबसे पहली बार हमारे हृदय में आते हैं, हमारे दिल में, हमारे घर में आते हैं, ये भी परमेश्वर का घर है, परमेश्वर का मंदिर है जो शरीर परमेश्वर ने दिया है। जब इसके अंदर प्रभु यीशु मसीह आते हैं तो हमारा हृदय आनंद से भर जाता है। मेरे प्रियो, मैंने पहले भी रिपीट किया पिछले वचनों में, पिछले मैसेजेस आप सुन सकते हैं। भजन संहिता 34:8 में परमेश्वर कहते हैं, चख कर देखो परमेश्वर कितना भला है। अगर आपने आज तक प्रभु यीशु मसीह को नहीं चखा है, इफ यू हैवंट टेस्टेड माय फादर, माय सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, टुडे इज अ ग्रैंड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। टेस्ट हिम एंड सी हाउ गुड गॉड इज। अगर आप सोचते हैं हम तो ऑलरेडी प्रभु में हैं, मैं फिर भी आपसे कहूंगा अपने आप को नम्र करें और दुनिया की चीजों को छोड़कर परमेश्वर को खोजें नए सिरे से, क्योंकि समय बहुत कम है। हम चिन्हों को देख रहे हैं संसार में, परमेश्वर बार बार चिता रहे हैं। स्वर्ग में जाके आप ढूंढेंगे नहीं, नर्क में जाके कोई मनुष्य नहीं ढूंढ पाया, लेकिन इस पृथ्वी पर ही एक मौका मिला है परमेश्वर को खोजने के लिए। और जितना हम यहां पर आत्मिक स्टेचर हासिल करेंगे, उतना ही हमारी मैच्योरिटी स्वर्ग में डिसाइड होगी। द स्पिरिचुअल स्टेचर दैट वी अटेन इन दिस ऑन दिस अर्थ इज गोइंग टू डिटरमाइन आवर स्टेचर इन हेवन, आवर मैच्योरिटी इन हेवन, आवर प्लेस इन हेवन। तो संतुष्ट मत रहे कि आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह को। जितना उन्हें जानेंगे उतना कम है, जितना उन्हें जानेंगे उतना कम है। तो हम जगह से सीखते हैं कि हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। याद रखिए, जकैस का डिटर्मिनेशन हमें सिखाता है कि परमेश्वर मजबूर हो गया उसके घर में आने के लिए। इट वॉज हिज डिटर्मिनेशन टू सी लॉर्ड जीसस एट एनी कॉस्ट। आई मस्ट सी हिम। कुछ भी हो जाए मुझे प्रभु को देखना है, पेड़ से क्यों ना गिर जाऊं, लोग कुछ भी बोले मेरे बारे में। आज अगर कोई धनी व्यक्ति, सोचिए कोई एक IRS ऑफिसर या कोई IT का ऑफिसर एकदम से आपके सामने भीड़ चल रही है और एकदम से पेड़ पर चढ़ जाए तो आपको कैसा लगेगा? और देखना पूरा एरिया उसे जानता है, सब उसे रिपोर्ट करते हैं, ऑफिसर्स भी। बट ही डिसाइडेड इट इज बेटर टू सीक गॉड देन टू सीक योर ओन रेपुटेशन। प्रभु को खोजना उत्तम है। कुछ डिफरेंट है प्रभु यीशु मसीह में जो इस संसार में नहीं है। कुछ डिफरेंट है प्रभु यीशु मसीह में जो धन दौलत में नहीं है। कुछ डिफरेंट है प्रभु यीशु मसीह में जो उस औहदे में नहीं है जो मेरे पास है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जो आपकी आत्मिक क्वालिफिकेशन है, जो आपकी स्पिरिचुअल क्वालिफिकेशन है, दैट इज मच मोर एंड बियॉन्ड व्हाट योर वर्ल्डली क्वालिफिकेशन होल्ड्स। आपकी जो आत्मिक क्वालिफिकेशन है वो इस संसार में भी काम आएगी और वो उस जगत में भी काम आएगी, स्वर्ग में भी काम आएगी आपके। हालेलुया। आज बहुतों को प्रभु ने ऐसे ही बुलाया है, भीड़ की तरह प्रभु के पीछे हैं। बट बाइबल सेज मेनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चोजन। बुलाए तो बतेरे गए हैं, चुने बहुत कम गए। आप जानते चुने हुए कौन है? जो वाक्य में सत्य की तलाश में, जो वाक्य में प्रभु यीशु मसीह को खोजते हैं, जो वाक्य में उनकी कॉल के प्रति ओबीडिएंट रहते हैं। कितने लोगों को प्रभु बुलाते हैं और मौका देते हैं, लेकिन वो एक बार उनका करियर बना, एक बार वो दुनिया में मस्त हुए, उसके बाद वो भूल जाते हैं। मैं कितने ही लोगों को सुनता हूं, कल भी मैं सुन रहा था ऐसे 2 लोगों के बारे में जिनका करियर परमेश्वर ने, एक भाई परमेश्वर के दास मुझे बता रहे थे कि कैसे परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया, प्रभु में नई सृष्टि बने और उसके बाद फिर वो संसार में चले गए। बहुत सारे लोग, मुझे बहुत दुख होता है, आत्मा में शुरू करके शरीर में आ जाते हैं और फिर एक टाइम आता है वो परमेश्वर को ही छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें दुनिया की फिलॉसफी, दुनिया की बातें उन्हें ज्यादा वजनदार लगती हैं। लेकिन याद रखिएगा, अच्छे अच्छे लोग इस संसार को छोड़कर चले गए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। लॉर्ड जीसस रोज अप फ्रॉम द डेड द थर्ड डे। नोबडी प्रेड फॉर हिज रिजरेक्शन। किसी ने पुनरुत्थान के लिए प्रार्थना नहीं की उनकी। ऑन हिज ओन ही रोज अप, बिकॉज इन जॉन 11:25 ही सेज आई एम द रिजरेक्शन एंड आई एम द लाइफ। मैं ही पुनरुत्थान और मैं ही जीवन हूं। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय आप ध्यान से पढ़िएगा, 2 बार परमेश्वर कहते हैं आई एम द बिगिनिंग एंड द एंड, आई एम द अल्फा एंड ओमेगा। मैं ही प्रथम और अंतिम हूं, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं। तो प्रभु का धन्यवाद हो सका इसके जीवन के लिए। और उसके बाद हम देखते हैं जब
जॉय आ गया उसके अंदर। वो जब घर लेकर जाता है, अभी प्रभु यीशु मसीह घर नहीं पहुंचे हैं, याद रखिए, लेकिन आनंद उसके अंदर पहले आ गया। एक इनविटेशन के तहत ही उसके अंदर आनंद आ गया। आज परमेश्वर इनवाइट कर रहे हैं हर एक को। प्रकाशित वाक्य 3:20 के मुताबिक परमेश्वर आपके हृदयों में खटखटा रहे हैं। अपने हृदय को खोलें। जब परमेश्वर आपके अंदर आएंगे ना, एक अलग आनंद आ जाएगा। आप दुनिया की परिस्थितियों से उठकर उस आनंद में सराबोर हो जाएंगे, उस आनंद में डूब जाएंगे जो इस संसार में नहीं है। अभी लोगों के अंदर डर है संसार की परिस्थितियों को देखकर। जितना आप न्यूज को देखेंगे उतना डर बैठेगा, जितना परमेश्वर की ओर देखेंगे उतना विश्वास उत्पन्न होगा, उतना आनंद आपके अंदर रहेगा, क्योंकि वो पवित्र आत्मा के फल हैं। वो केवल परमेश्वर के वचन और परमेश्वर स्वयं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा ही, अपने आत्मा के द्वारा आपको दे सकते हैं। इट इज ओनली द वर्ड ऑफ गॉड, इट इज ओनली द प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट दैट कैन गिव ट्रू जॉय एंड ट्रू फेथ एंड ट्रू पीस टू द पीपल। टेस्ट एंड सी हाउ गुड गॉड इज। हालेलुया। जकैयस देखना चाह रहे कैसे है परमेश्वर, क्या इच्छा है हमारी, कैसे है परमेश्वर देखने में। इस संसार में जब किसी के माता पिता नहीं होते, किसी के ग्रैंड पेरेंट्स, मैंने अपने दादाजी को नहीं देखा, है ना जी, मैंने अपनी दादी जी को देखा, दादाजी को नहीं देखा। मुझे नहीं पता वो कैसे लगते थे, है ना जी। इस संसार में बहुत सारे लोग इच्छुक होते हैं अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स कैसे थे देखने में। कईयों ने देखा ही नहीं, वो प्रिविलेज नहीं मिला। बहुत सारे लोग ऑर्फन्स हैं जी, और कई जो हैं जिनके साथ हैं वो दूर हैं डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस से, और कई लोगों के फिजिकली परमानेंट सेपरेशन हो गए, वो संसार से पहले चले गए पेरेंट्स, जैसे मैंने ऑर्फन्स की बात की। लेकिन क्या होता है, वो मिस करते हैं, दे मिस देयर लव्ड वंस। किसी का बेटा इस संसार से पहले चला गया, बेटी चली गई, भाई बहन चले गए, वो मिस करते हैं कभी कभी। ब्लड रिलेशंस, फ्रेंड्स को मिस करते हैं, है ना जी। कई कई साल उनसे बातचीत नहीं हो पाती। तो जिसने हमें अपने हाथों से बनाया है, क्या हम उसे डेली मिस करते हैं? जिन्होंने अपनी जान हमारे लिए दी, जो वाकई में हमारे स्वर्गीय पिता हैं, डू वी मिस हिम एवरी डे? मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ज्यादा इच्छुक थे जकैयस के घर रहने के लिए, इससे कि ज्यादा जकैयस था प्रभु यीशु मसीह को इनवाइट करने के लिए। ये बात जिस दिन हमें समझ आ जाएगी, उस दिन हम पूरे हृदय से परमेश्वर को खोजने लगेंगे। परमेश्वर का वचन मत्ती 22:37 में कहता है, लव द लॉर्ड योर गॉड विद ऑल योर हार्ट, विद ऑल योर स्ट्रेंथ, विद ऑल योर माइंड। अपने परमेश्वर प्रभु से अपने सारी ताकत, हृदय, अपने मन से प्रेम करो। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद हम देखते हैं वर्स 7 में, बट व्हेन दे सॉ इट, जो लोग थे भीड़ ने देखा जाते हुए, दे ऑल मर्मर्ड और ग्रम्बल्ड सेइंग, ही हैज गॉन टू बी अ गेस्ट विद अ मैन हु इज अ सिनर। मैं आपको कुछ आत्मिक प्रिंसिपल्स बता रहा हूं इस दौरान, और यहां पर हम देखते हैं वो अमीर व्यक्ति है, कहीं भी लोग ग्रम्बल नहीं कर रहे हैं इस बारे में, बुड़बुड़ा नहीं रहे कि ये धनी है। नीति वचन 19:4 में लिखा हुआ है, धनी व्यक्ति के बहुत से मित्र होते हैं, बहुत से दोस्त होते हैं, लेकिन जो गरीब होता है ना, जो कंगाल होता है, उसके जो बिल्कुल नजदीकी के मित्र होते हैं वो भी उसे छोड़ देते हैं। The rich has many friends। तो कोई धनी व्यक्ति है, अगर उसे लग रहा है उसके आगे पीछे लोग घूम रहे हैं, याद रखिए वो आपके पीछे नहीं घूम रहे हैं, वो आपके धन दौलत के पीछे घूम रहे हैं। जिस दिन आपको जरूरत होगी, जिस दिन आपका नेम फेम गेन कम हो जाएगा या धन दौलत नहीं होगी, उस वक्त असली टेस्ट आएगा कि कौन आपका असली मित्र है, कौन आपके असली रिश्तेदार है, कौन आपके घर में आपके साथ है कि नहीं है। ओनली देन द ट्रू टेस्ट कम्स। तो यहां पर जकैयस के विषय में कोई खिलाफ नहीं बोल रहा है, कोई विरोध में नहीं बोल रहा है। वो अथॉरिटेटिव है, एक डर भी है, वो धनी है, इसलिए धन की वजह से इज्जत है। लेकिन जिस क्षण प्रभु यीशु मसीह उनके घर में प्रवेश करते हैं रहने के लिए, किसके ऊपर उठाते हैं? जकैयस के ऊपर नहीं, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। यीशु मसीह शहर में कोई तो सोर्स है उसका, तो बस क्यों कर रहे हैं लोग उसके साथ, जब लोगों को पता है पापी है। वचन में उन्हें यह पता ही नहीं था कि परमेश्वर का स्वभाव कैसा है। जब आप पढ़ते हैं मरकुस 2:17, लूका 5:32, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मरीजों को डॉक्टर की आवश्यकता
आई हैव नॉट कम टू कॉल द राइटियस बट सिनर्स टू रिपेंटेंस। सॉरी, उसमें लिखा है आई हैव नॉट कम टू कॉल द राइटियस बट सिनर्स टू रिपेंटेंस। जब आप पढ़ते हैं मत्ती 11:19, मैथ्यू 11:19, उसमें परमेश्वर को लोगों ने एक उपाधि दी। क्या उपाधि दी? व्हाट वाज द टैग दैट वाज गिवन टू लॉर्ड जीसस? ही इज द फ्रेंड ऑफ सिनर्स। ये तो पापियों का मित्र है। प्रभु ने नहीं अपने आप को ऐसा कहा, लेकिन लोगों ने एक उनका नाम रख दिया ऐसे, क्योंकि परमेश्वर पापियों को ही बचाने आए थे। मरकुस 2 अध्याय पहली 5 आयतें जब आप ध्यान से पढ़ेंगे, एक लकवे से मारे हुए इंसान को जब घर में लेकर आए प्रार्थना के लिए, ऊपर छत से नीचे उसे उतारा गया, प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले उसके पाप माफ किए। तो लोग ऑफेंड हो गए, ये कौन है जो पाप माफ कर रहा है? और परमेश्वर ने उसके शरीर को भी चंगा किया और लकवे से मारा हुआ व्यक्ति को चलने लगा, ठीक हो गया वो। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, आपके लोग खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे। मूसा भविष्यवक्ता इजरायलियों को चलाता रहा, चिन्ह चमत्कार दिखाए परमेश्वर ने मूसा भविष्यवक्ता के द्वारा, लेकिन लोग डरे नहीं। इजरायली लोग जब भी कोई समस्या आती थी वो बुड़बुड़ाने और कुड़कुड़ाने लग जाते थे और कहते थे कि अच्छा था हम मिस्र में होते। जब आप गिनती की पुस्तक 14-27 में पढ़ते हैं, द बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 14 वर्स 27, पीपल ग्रम्बल्ड अगेंस्ट प्रॉफिट मोसेस। व्हेन यू रीड द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 16 verse 2 and 3, people grumbled against prophet Moses and prophet Aaron and high priest Aaron. लोगों ने बुड़बुड़ाना शुरू कर दिया मूसा और हारून के विरोध में। मेरे प्रियो, उनमें से कोई भी इजरायली कनान देश नहीं पहुंच पाया। उन्हें बार बार लग रहा था हमें 2 वक्त की रोटी मिल रही है, सब कुछ खाने पीने को मिल रहा है, कोई समस्या नहीं आ रही। जब हम प्रभु में आते हैं, 3 तरह के लोग हमारा विरोध करते हैं। सबसे पहले जब आप प्रभु में आते हैं तो संसार के लोग विरोध करते हैं, वो आपके खिलाफ खड़े हुए। क्राउड जो है वो संसार को दिखाता है, वो आपके खिलाफ खड़े होंगे। इसलिए जकैस को मेहनत करनी थी उस क्राउड को पार करते हुए प्रभु तक पहुंचने के लिए, देखने के लिए। एक रुकावट होती है जो संसार आपको प्रभु में आगे आने से बढ़ेगा। आप थोड़ा सा टाइम ज्यादा भी प्रभु को देंगे ना तो वो मूर्ख समझेंगे। दूसरा जो है, जब आप प्रभु में मैच्योर होते हैं तो कई विश्वासी आपके खिलाफ हो जाते हैं। मेनी बिलीवर्स कम अगेंस्ट यू। जब आपकी फेलोशिप प्रभु के साथ स्ट्रांग हो जाएगी, जब प्रभु के आप नजदीकी में आने लगेंगे, तो हो सकता है जेलसी की स्पिरिट काम करे, जलन की आत्मा काम करे। कई लोग आपके विरोध में हो जाएंगे, हो सकते हैं कई तरह की गलत चीज आपके बारे में बोले, लेकिन उन बातों को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। तीसरी बात, जब आप लोगों की एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पाते, लोगों की एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड आप परमेश्वर को खोजना शुरू होते हैं। आप संसार को खुश नहीं करते, आप शरीर को खुश नहीं करते, लेकिन प्रभु को आप प्रसन्न करना उत्तम समझते हैं। प्रेरितों काम 4:19, प्रेरितों काम 5:29 और 5:32 के मुताबिक, एक्ट्स 4:19, एक्ट्स 5:29, एक्ट्स 5:32, इट इज बेटर टू प्लीज गॉड देन टू प्लीज मैन। इट इज बेटर टू ओबे गॉड देन टू ओबे मैन। परमेश्वर को प्रसन्न करना, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलना, वो ज्यादा उत्तम है बनस्पन के मनुष्य के को खुश करना या उसके प्रति आज्ञाकारी होना। याद रखिएगा, जकैस फिजिकल स्टेचर में शॉर्ट था। आज संसार में हो सकता है आपको लोग कह रहे हो ये देखने में इनसिग्निफिकेंट है। कई लोग शक्ल सूरत के ऊपर जाते हैं। पहला शमूएल 16:7 में हम पढ़ते हैं, जब शमूएल भविष्यवक्ता ने अभिषेक करना था परमेश्वर के कहे मुताबिक, सॉल की डिसोबीडियंस के बाद, अनाज्ञाकारिता के बाद, when prophet Samuel had to anoint after the disobedience of King Saul, Lord told him one thing: do not look at the face, because I don't look at the face, I don't look at the outward appearance, but I look at the heart. मैं मनुष्य के चेहरे को नहीं देखता हूं, लेकिन मैं हृदय को देखता हूं। एंड डेविड who was an insignificant person, short stature, दाऊद का भी छोटा स्टेचर था देखने में, बाहर से गडेरिया था वो, परमेश्वर ने उसे चुना। ये क्या दिखाता है? संसारिक तौर पर अगर आपका स्टेचर छोटा है, इट डजंट मैटर। असली चीज है परमेश्वर को खोजना है हमें। एक तरफ धनी है, वो ऊंचा स्टेचर दिखाता है, लेकिन ये स्पेसिफाई किया गया हाइट उसकी छोटी है। ये एक और चीज दिखाता है, अगर दुनियावी तौर पे अगर आपका स्टेचर कम है, इट डजंट मैटर। द बॉटम लाइन इज, जरूरी बात क्या है? सीक द लॉर्ड, प्रभु को खोजें, प्रभु को खोजें। हालेलुया, हालेलुया। तो जब आपके विरोध में लोग खड़े होते हैं, याद रखिए आपका प्रमोशन ड्यू है। अगर आपका विरोध नहीं हो रहा है, देयर इज सम प्रॉब्लम।
प्रभु यीशु मसीह का विरोध हुआ, चेलों का विरोध हुआ। लॉर्ड जीसस वॉज अपोज्ड। वचन में लिखा हुआ है साउंड डॉक्ट्रिन का भी अपोज होगा। Apostles were opposed, but thank God that Lord Jesus was with them. प्रभु यीशु मसीह उनके साथ थे। Verse 8 says, Then Zacchaeus stood and said to him, Look, Lord, I give half of my goods to the poor, and if I have taken anything from anyone by false accusation, I restore fourfold. प्रभु जी, अगर मैंने कुछ भी गलत लोगों से लिया है तो मैं गरीबों को क्या कर रहा हूं? अपनी आधी संपत्ति दे रहा हूं। और अगर मैंने किसी पर गलत इल्जाम लगा कर लिया है तो 4 गुना उसे लौटा रहा हूं। याद रखिएगा, प्रभु यीशु मसीह ने उसे घर में आके ये नहीं कहा कि बेटे सब कुछ निकाल जो तेरे पास है, सब कुछ बांट दे पहले। बट देयर वाज अ चेंज जस्ट थ्रू द प्रेजेंस ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति ने ही उसके जीवन में फर्क ला दिया। सबसे पहले हमने सुना आनंद आ गया उसके अंदर, लेकिन अब निर्गमन 22वें अध्याय के मुताबिक वो अब लॉ को पूरा करने जा रहा है। व्यवस्था पूरी हो रही है अब। और जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने लूका 3:14 में चिताया था कि प्रॉफिट से ज्यादा नहीं लेना, अब उसे कुछ याद आ रहा है कि कुछ करना है सबसे पहले मुझे। मेरे प्रियो, आज हो सकता है हम विश्वास करते हो प्रभु यीशु मसीह में, लेकिन फिर भी गलत काम कर रहे हैं। मे बी वी बिलीव इन लॉर्ड जीसस, स्टिल आवर लाइफ इज नॉट चेंज्ड, आवर ओल्ड वेज आर नॉट चेंज्ड। हमारा अभी भी पुराना मनुष्य तो मरा नहीं है। इट कैन ओनली गो थ्रू द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड जीसस। क्या वाकई में प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति आपको महसूस होती है? डू यू फील दैट लॉर्ड जीसस? विश्वास की बात नहीं कर रहा हूं कि विश्वास से आपको महसूस हो रही है। क्या वाकई में प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति हमारे घर में, हमारे जीवन में है? तो वाकई में हमारा जो पुराना मनुष्यत्व है, जो हमारी पुरानी आदत है, अगर हमने किसी को धोखा दिया है, अगर हमारे अंदर कोई जलन, कपट, कोई भी शारीरिक काम है, वो परमेश्वर ले लेंगे। गलातियों 5:19-21 के मुताबिक। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर इस वक्त जो लोग वीडियो देख रहे हैं उसमें कोई जन है और मेरे एक सिस्टर है जो देख रहे हैं, उनकी लेफ्ट टांग में जो प्रॉब्लम है प्रभु अभी हील कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम। लॉर्ड इज हीलिंग योर लेफ्ट लेग, स्पेशली देयर इज अ प्रॉब्लम इन द नी। लॉर्ड इज हीलिंग यू राइट नाउ इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु आपको पूरी चंगाई दे रहे हैं अपनी महिमा के लिए। Amen. अपनी चंगाई को ले लीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Amen. और यहां पर हम देखते हैं क्या चेंजेस आए। सबसे पहला हमने देखा आनंद, उसके बाद Zacchaeus realized that there is no greater wealth, no greater joy than the presence of the Most High God. Hallelujah. उससे बड़ा कोई आनंद ही नहीं है, उससे बड़ा कोई बदलाव ही नहीं है जीवन में। जितना कुछ था व्यर्थ है, सब कुछ जो मेरे पास था वो कहता है, इसलिए वो खुद ही निकाल के ले आया जो उसने हाइडिंग में रखा। याद रखेगा, ही वॉज अ रिच मैन, अमीर आदमी था, फिर भी धोखे से लोगों का एंट रहा था वो। चीफ टैक्स कलेक्टर जानते हैं, मैंने आपको पहले बताया हुआ था, इसका मतलब उसे सब कुछ मिल रहा है जो उसे चाहिए, अथॉरिटी में भी है वो, लेकिन फिर भी वो गरीबों का पैसा ले रहा है, फिर भी लोगों का हक मार रहा है। और एकदम से उसे लगता है कि ये सब बेकार है, प्रभु यीशु मसीह घर में आ गए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। Hallelujah. दैट इज द बिगेस्ट ट्रेजर दैट वी कैन हैव। सबसे बड़ा जो खजाना है वो हमारे पास यही है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे घर में आ जाए, हमारे अंदर आके वास करें। Amen. हालेलुया। Hallelujah. दूसरी बात, he gave back to those who had stolen, from whom he had stolen falsely. That is conviction. कायल हो गया वो। अगर आज हम प्रभु में होकर पाप को भी जस्टिफाई कर रहे हैं, प्रभु में होकर भी अगर हम कायल नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब पवित्र आत्मा कार्य नहीं कर रहा है हमारे जीवन में। जॉन चैप्टर 16 वर्स 8 ऑनवर्ड्स, यूहन्ना 16 का 8 से आगे जब आप पढ़ते हैं, होली स्पिरिट कन्विक्ट्स अस ऑफ सिन, ऑफ राइटियसनेस एंड ऑफ जजमेंट। पवित्र आत्मा हमें कायल करते हैं पाप के प्रति, सबसे पहले धार्मिकता के प्रति और न्याय के प्रति। अगर कोई भी जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं नहीं हम सही चल रहे हैं प्रभु में, प्रभु मेरे साथ है, कोई चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं, याद रखिए दैट इज प्राइड। और हमें अपने आप को नम्र करना है ज़कैस की तरह, हमें अपने आप को टटोलना है। और परमेश्वर हमें कायल करते हैं तो वाकई में पवित्र आत्मा कार्य कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं पवित्र आत्मा ने मुझे छोड़ तो नहीं दिया, ये बहुत अच्छा साइन है। इसका मतलब वाकई पवित्र आत्मा आपके अंदर बने हुए हैं, क्योंकि ये किसी के अंदर कन्विक्शन ही नहीं होगी। ये केवल कायल वही लोग हो सकते हैं जिनके अंदर पवित्र आत्मा है। और हम देखते हैं कि किस तरीके से वो कायल हुआ कि मैं जीवन नहीं सही जी रहा हूं। हम जानते हैं पतरस की नाव में जब प्रभु यीशु मसीह चढ़े, पतरस ने
देखा कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने, जो प्रोफेशनल मछुआरा है, जिसका प्रोफेशन है मछली पकड़ना, पूरी रात वो असफल होता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं गहरे में जाल डालो, लूका 5:4। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब मछलियां इतनी आ जाती हैं कि जाल फटने लग जाता है और यूहन्ना याकूब आते हैं सहायता करने के लिए, तो पतरस सबसे पहले लाइन क्या बोलता है, प्रभु मैं पापी इंसान हूं, मुझसे दूर हो जाओ प्रभु। वो आंख से आंख नहीं मिला पा रहे। दिस इज व्हाट द प्रेजेंस ऑफ गॉड डस। यशाया 6 अध्याय में पहली 7 आयतें जब आप पढ़ेंगे, यशाया ने महिमा देखी परमेश्वर की और कहा मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं। हालेलुया। तीसरी बात हम देखते हैं, उसके अंदर एक ऐसा हार्ट आ गया, देने का हृदय उत्पन्न हो गया। अभी तक वो ले रहा था, एंड रहा था लोगों से, अब देने का हृदय आ गया। प्रभु ने प्रचार नहीं किया। इट इज ओनली द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आजकल हम बहुत लंबा कहीं वो प्रचार करते हैं, जैसे मैं भी अभी कर रहा हूं, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति एक क्षण भर में आपके जीवन को बदल सकती है। हालेलुया। परमेश्वर को लंबे प्रचार की आवश्यकता नहीं। हालांकि प्रभु ने भी किया 3 दिन प्रचार, एक जरूरत थी प्रभु को भी, शिक्षा दी प्रभु ने पूरा दिन, लेकिन उनकी उपस्थिति जब हमारे जीवन में आती है सब कुछ बदल जाता है। और वहां पर उसे पता लगा देना ज्यादा आशीषित है लेने से। आजकल लोग वेट कर रहे हैं, और खासकर जब जैसे लॉकडाउन जब से चल रहा है तो और ज्यादा फायदा जिसका है भी और वो भी ले रहा है। अभी भी वो गवर्नमेंट की नीतियों का भी गलत फायदा उठा रहा है। गवर्नमेंट उन लोगों के लिए कर रहे हैं जिनको जरूरत है। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर हमारे हृदय में आ जाते हैं तो हमारी नीयत सबसे पहले बदल जाती है। वो असाध्य रोग जो हमारे मन में है वो दूर हो जाता है। तब आपको प्रकाशन मिलता है कि कंजूसी और लालच की आत्मा दूर होनी जरूरी है। ये प्रभु की ओर से नहीं है। इट इज मोर ब्लेसेड टू गिव देन टू रिसीव। और कभी भी कोई व्यक्ति देने से गरीब नहीं हुआ। हालेलुया। जो मल्टीप्लिकेशन का जो प्रिंसिपल है, जितना डिवाइड करेंगे उतना मल्टीप्लाई होगा। यही प्रभु ने 5 रोटी 2 मछली में किया। द मोर ही डिवाइडेड द फूड, द मोर इट गॉट मल्टीप्लाइड। इसलिए 12 टोकरियां और बच पाई वहां पर। जब 4000 लोगों को खिलाया, 4000 मनुष्यों को, पुरुषों को, तो 60 टोकरियां बच पाई वहां पर। कब? जब प्रभु ने धन्यवाद किया, प्रार्थना भी नहीं की, धन्यवाद किया और बांट दिया। आप बांटेंगे लोगों की जरूरत के मुताबिक। मिनिस्ट्रीज को मैंने उस दिन भी कहा था, और गरीबों को। जकैयस ने गरीबों का सबसे पहले लौटाया, और परमेश्वर आपको भी आशीषित करेंगे। अगर हमने किसी का भी कुछ दिया है, परमेश्वर हमें कायल करें, हमें बताएं। 10 साल पहले भी लिया है तो परमेश्वर हमें बताएं कि हमें किसका देना है, ताकि परमेश्वर के सामने हम निर्दोष खड़े हो सकें। और हम एक एक बात, ये मत सोचिए हम नई सृष्टि हैं, सारी पुरानी बातें बीत गई हैं, अब हमें देने की कोई जरूरत नहीं है। प्रभु के जब घर आ गए, जब प्रभु घर में आ गए तो नई सृष्टि बन गया जकैयस। उसे देने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उसने दिया। हमें 5वीं बात जो पता लगती है, मत्ती 3:8 के मुताबिक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा था, पश्चाताप के योग्य फल लाओ। ब्रिंग फ्रूट वर्दी ऑफ रिपेंटेंस, बियर फ्रूट वर्दी ऑफ रिपेंटेंस। याकूब में हम पढ़ते हैं 2 के 17 और 18 में, याकूब की पत्री, जेम्स चैप्टर 2 वर्स 17 एंड 18, फेथ विदाउट एक्शन इज डेड। विश्वास बिना कार्य के मृत है। अब इंग्लिश में भी एक फ्रेज हम कहते हैं, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। जकैयस ने खाली घर में आमंत्रित नहीं किया, जॉयफुली रिसीव किया, और उसके बाद एक्शन से प्रूव भी किया कि वो बदल गया। क्या किया जी उसने? देना शुरू कर दिया। फल अब उसके अंदर उपजने शुरू हो गए। द फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट स्टार्टेड कल्टिवेटिंग इन हिम। पवित्र आत्मा के फल उपजने लग गए। हालेलुया। और फिर हम वर्स 9 में देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा उसके बाद का, याद रखिएगा, जब वो पेड़ पर चढ़ा हुआ था, ढूंढ रहा था, तब नहीं कहा प्रभु ने। अब मैं क्रक्स बता रहा हूं इस मैसेज का आपको, अब मेन पॉइंट पे मैं आ रहा हूं जी। जब पेड़ पर वो ढूंढ रहा था तब नहीं प्रभु यीशु मसीह ने कहा। जब नाम लेकर बुलाया तब नहीं कहा। जब प्रभु ने कहा घर चलना है तब नहीं प्रभु ने कहा। जब घर में आ गए जकैयस के साथ तब नहीं प्रभु ने कहा। लेकिन जब जकैयस के एक्शंस ने प्रूव किया कि वाकई में वो एक नई सृष्टि बन चुका है, तब परमेश्वर ने कहा आज उद्धार इस घर में आ चुका है। क्योंकि ये इब्राहिम की संतान है। संतान पहले से है। आज हम भी अपने आप को कहते हैं प्रभु हम इब्राहिम की संतान है। विश्वासी भी सब यही कहते हैं, हम इब्राहिम की संतान है, इसलिए सारी आशीषें हमारी है। लेकिन क्या वाकई में हमारा हृदय प्रभु के साथ सही है? हमारा हृदय वाकई में देने वाला है? हम आज कई लोगों को मैं देखता हूं, अगर वो दे भी रहे हैं प्रभु के राज्य के लिए, एक ही मकसद से दे रहे हैं, हमें वापस मिलेगा। जकैयस ने इसलिए नहीं दिया, उसे वापस मिलेगा।
मेरे प्रियो, एक समय है बोने और काटने का। हाँ ठीक है, हमें वापस भी चाहिए ताकि हम दोबारा बो सकें, लेकिन अगर हम निस्वार्थ तरीके से बोएंगे तो परमेश्वर आपके हृदय को भी देखेंगे। हालेलुया। और यहां पर परमेश्वर कहते हैं, टुडे सैल्वेशन हैज कम टू दिस हाउस बिकॉज ही ऑल्सो इज अ सन ऑफ इब्राहिम। याद रखिए, जकैस ने प्रूव किया, पब्लिकली प्रूव किया, पब्लिकली उसने ढूंढा प्रभु को, और पब्लिकली उसने फिर सबको बांट दिया उसका पैसा। सोचिए कितने लोगों के घरों में आनंद आ गया होगा, जो गरीबों के लोगों में, कितने लोग जो कर्जे में होंगे या परेशान होंगे, उन सबका पैसा दुगने तौर पर वापस आ गया। हम कितने लोगों के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं बिना प्रचार किए, अगर हमारे एक्शन सही हैं प्रभु की महिमा के लिए। कितने लोगों ने देखा होगा, ये ट्रांसफॉर्म पर्सन है। याद रखिएगा, मैंने आपको बताया, विरोध कर रहे थे लोग, ये पापी मनुष्य है जिसके घर प्रभु चले गए, लेकिन हम जानते हैं कि कैसे बदलाव जकैस के अंदर आया। आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू। हमारे अंदर जब बदलाव लोग देखते हैं, हमारे चेहरे से वो प्रकट हो जाता है, हमारा चेहरा बदल जाएगा प्रभु की महिमा के लिए। जो हमारे अंदर है वो हमारे चेहरे पर आएगा, हमारे एक्शंस में आएगा, हमारी आंखों में आएगा, हम कानों में वही सुनेंगे, हम वही बोलेंगे। ओ प्रभु की महिमा हो। भीड़ की परवाह मत करिए जो आपके विरोध में बोल रहे हैं, दे विल मर्मर, उनका काम है बुड़बुड़ाना, आपका काम है प्रभु के साथ चलना। वर्स 10 में हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने बताया, सन ऑफ मैन केम टू सी एंड टू सीक दैट विच वाज लॉस्ट। प्रभु ने क्या बताया इस कहानी में? 9वीं आयत तक हम देख रहे थे जकैस जकैस जकैस, लेकिन लास्ट में हमें पता लगता है असली बात, कंक्लूजन क्या था? ये प्रभु यीशु मसीह ही थे जो जकैस को खोज रहे थे। हालेलुया। इट वाज लॉर्ड जीसस हु वाज सीकिंग ऑल द टाइम जकैस। प्रभु यीशु मसीह ही तो हैं, खोए हुओं को ढूंढने आए। मेरे प्रियो, आज हो सकता है हम संसार में खो गए हो। प्रभु ने अपने चेलों को मत्ती 18:11 में यही बताया, मैं खोए हुओं को ढूंढने आया हूं, मैं खोए हुओं को ढूंढने आया। प्रभु ने अलग अलग उदाहरण दिए। किसी का सिक्का अगर नीचे खो जाए कि कैसे वो ढूंढने लग जाता है। 100 में से अगर एक भेड़ खो जाए तो 99 को छोड़कर परमेश्वर खोजने लग जाते हैं। जो गडरिया है, मेरे प्रियो, परमेश्वर खोजने आए थे जकैस को। जकैस तो खोज ही रहा था, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की इच्छा थी कि मैं जकैस के घर रहूं, जकैस को मैं चुन लूं, क्योंकि यह इब्राहिम की संतान है, इसके घर में उद्धार आना आवश्यक है। जब तक मैं इसके घर नहीं जाऊंगा तब तक उद्धार का काम पूरा नहीं होगा। हम हो सकता है ऐसे संसार में खो रखे हो सकता है हम विश्वास में हो, इब्राहिम की संतान हो, लेकिन फिर भी दुनिया में खो रखे, पाप में खो रखे, शारीरिक कामों में खो रखे। हो सकता है अलग अलग तरीके से हम खो रखते हैं। हो सकता है हमने प्रभु का नाम नहीं जाना और हम पाप में पूरे खो रखे। प्रभु यीशु मसीह हर तरीके के मनुष्य को ढूंढने के लिए आए, हर तरह के मनुष्य को खोजने के लिए आए। मैंने आपको पहले बताया, जकैस का नाम था प्योर। जब प्रभु यीशु मसीह आए उसके घर में तो वो शुद्ध हो गया, प्योर हो गया। हालेलुया। उसके श्राप टूट गए। जेरिको शहर प्रभु ने चुना, इस शहर में मैं आऊंगा इसे बदलने के लिए। आज जहां पर भी आप हैं मेरे प्रियो, wherever you are, Lord is going to visit you at your place and those curses are going to be destroyed. That purity is going to come in your heart. जानते हैं क्यों? क्योंकि मत्ती 5:8 में लिखा हुआ है, Matthew 5:8 says, Blessed are the pure in heart, for they shall see God. धन्य है वो व्यक्ति जो शुद्ध हैं, वो परमेश्वर को देखने पाएंगे। जकैस का नाम का मतलब था शुद्ध, और वो देखने पाया परमेश्वर को। हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। लविंग हेवनली फादर, प्रेमी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम एक एक जन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आई प्रे फॉर एवरी इंडिविजुअल हु इज जॉइनिंग मी राइट नाउ इन वन अकॉर्ड, जो एक मन के हैं। ब्लेस एवरी पर्सन एट द साउंड ऑफ माय वॉइस लॉर्ड। टच एंड हील एवरी पर्सन लॉर्ड। हील their spirit, soul, mind, body, emotions in the name of the Lord Jesus Christ. हर एक की आत्मा, प्राण, मन, भावनाओं में, देह में चंगाई आ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Like Zacchaeus, Lord, we seek you one more time in the name of Lord Jesus. Beyond every obstacle, beyond every crowd, everything of the world that tries to stop us from seeking you. कोई भी बात आपकी नजदीकी में आने से हमें रोकती है, वो इसी के बाद हम घुड़क रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु जी अनुग्रह प्रदान करें, गिव अस द ग्रेस टू इंक्रीज आवर पेस एंड स्पीड so that we can run in these last days and seek you from the bottom of our heart.
हम पूरे हृदय से आपको खोज सकें लॉर्ड, निस्वार्थ तरीके से खोज सकें लॉर्ड, बिना कॉम्प्रोमाइज के हम खोज सकें लॉर्ड, विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज लेट अस सीक यू लॉर्ड, बिकॉज यू आर द वे द ट्रूथ इन द लाइफ, क्योंकि आप ही मार्ग सत्य और जीवन है। प्रभु यीशु मसीह जी, आपने नाम लिखा है जकैस का वचन में, किसी कारण से लिखा है लॉर्ड, आपने जकैस का नाम लिखा है प्रभु जी, ताकि आप हमें उन 10 आयतों में हमारी सहायता करिए प्रभु जी। हम विनती करते हैं लॉर्ड प्रभु जी, अगर हम किसी पाप में खो रखें, किसी भी अंधकार में खो रखें, हमारी सहायता करिए लॉर्ड। टच एवरी इंडिविजुअल प्रभु जी, हम सारी अदर में आपको दे रहे हैं, हर एक जन को आशीषित करिए। फिर से प्रार्थना कर रहे हैं, बीते महीने आपने संभाल के रखा है, आने वाले महीने में भी आप हमारी सहायता करेंगे लॉर्ड। हर एक जन को आशीषित करिए लॉर्ड, कोई भी जन आपकी आशीषों से वंचित न रहने पाए। आने वाले महीने में अपने लोगों को आप सुरक्षित रखें, और जो कोरोना वायरस से जो लोग ग्रस्त हैं, जो डरे हुए हैं, कोई भी इन्फेक्शन है वो दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। गरीबों को प्रभु जी 2 वक्त की रोटी मिलने पाए, छत मिलने पाए, कोई भी मनुष्य सफर न करने पाए, किसी भी कोने में क्यों ना हो इस संसार के। गवर्नमेंट को आप आशीषित करिए। सारी अदर में आपको दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ जो आज इस प्रार्थना वचन में शामिल हो और जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए, हर एक के साथ प्रभु के आगमन तक बनी रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स। प्रभु आप सबको आशीषित करें। आप यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, इस मैसेज को दोबारा देख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, जरूरतमंद है, और हम सब के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, और जो भी जरूरतमंद है आप उसकी जरूर सहायता करें, क्योंकि परमेश्वर खुद खोए हुओं को ढूंढने आए हैं। गॉड ब्लेस यू। God bless you too.